एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो आपने कई पेरेंट्स के मुंह से सुनी होगी कि हम जैसे ही अपने बच्चे को फीड कराते हैं वैसे ही हमारा बच्चा पॉटी कर देता है। इससे पेरेंट्स काफ़ी टेंस रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे बच्चे को। स्पेशली जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उनके साथ ऐसा मोस्टली होता है। इसका ये जो वीडियो है इसी टॉपिक में है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, उसको अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे को फीड कराया उन्होंने, चाहे वो सेमी सॉलिड हो या फिर आप उसको फीडिंग करा रहे हो या फिर आप उसको मिल्क दे रहे हो, तो बच्चा जैसे ही फीड लेता है वो तुरंत ही पॉटी करने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये किस लिए होता है, क्या ये नॉर्मल है? जी हाँ पेरेंट्स, ये छोटे बच्चों में ये बिल्कुल नॉर्मल है। 2 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोला जाता है। अपने बच्चे को फीडिंग कराई या फिर खाना खाने के लिए दिया तो बच्चे का जो पेट है वो काफ़ी भर गया है, जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइन में भी प्रेशर पड़ता है। अब बच्चे ने जो खाना पहले खाया होगा वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर पॉटी के फॉर्म में उसके लोअर इंटेस्टाइन में आके स्टोर रहता है और जब ये प्रेशर पड़ता है तो वो पॉटी बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो अभी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, बच्चे में अभी पॉटी को कंट्रोल करने की क्षमता डेवलप नहीं हुई है जिससे वो अपनी पॉटी को कंट्रोल कर पाए। ऐसा होता है क्योंकि जब हमने बच्चे को फीड दिया तो बच्चे की इंटेस्टाइन में प्रेशर पड़ता है और पॉटी बाहर निकल जाती है। अब क्या हमने जो बच्चे को खाना खिलाया वो भी वेस्ट हो गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है। होती हैं जो शुरुआत में बच्चे नहीं पचा पाते हैं, जो उनकी पॉटी में एज इट इज़ निकल जाती हैं, लेकिन टाइम पीरियड के साथ तो सारी चीज़ें उसको डाइजेस्ट होने लग जाती हैं। जैसे मेरे बच्चों के केस में क्या था कि मेरे जो बेटी थी उसको गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें शुरू में डाइजेस्ट नहीं होती थी। थोड़े टाइम पीरियड के बाद जब वो 1 साल से ज़्यादा की हुई तब ये सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो गई। और तो ये सभी बच्चों के साथ होता है, इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 साल तक के बच्चों में नॉर्मल माना जाता है कि अगर आपका बच्चा खाने के बाद तुरंत पॉटी कर रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टाइम पीरियड के साथ ही सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि कब आपको इसमें डॉक्टर की मदद लेने की ज़रूरत होती है। बच्चे की पॉटी में ब्लड आ रहा है, बच्चा जो है वो 2 साल से ऊपर का हो गया है और उसके साथ सेम प्रॉब्लम चल रही है कि वो खाना खाता ही और तुरंत ही उसको पॉटी हो जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि कई बार होता है कि बच्चे का फिक्स टाइम होता है, जैसे उसने दोपहर का खाना खाया तभी वो पॉटी जाएगा, उसने रात का खाना खाया तभी वो पॉटी जाएगा। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि बच्चा दिन में एक बार पॉटी कर रहा है, वो भी खाना खाने के बाद। हमें टेंशन कब लेना है कि बच्चा हर मील के बाद पॉटी कर रहा है। जी हाँ, जब आप बच्चे को आप खिला रहे हैं तब उसके तुरंत बाद बच्चा पॉटी कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमें डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। साथ ही अगर बच्चे को खूब पतली पॉटियाँ हो रही हैं, लूज मोशन जैसा हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जो वेट गेन ही नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यूसली उसका वेट जो कम होता जा रहा है, उसके माइलस्टोन अचीव करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसके साथ उसको पॉटी वाली प्रॉब्लम भी चल रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो देख के समझ में आया होगा कि बच्चे पॉटी क्यों कर देते हैं तुरंत ही खाना खाने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।